हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस YouTube परिवार में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज के सेशन प्रारंभ करते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एक नए ग्रंथि, एक नए डाइजेस्टिव ग्रंथि जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। ठीक है। इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले पुनः आप सभी से निवेदन यह है सर कि अगर आप इस परिवार से नए हैं तो इस परिवार से जुड़े, और अगर पुराने हैं, पहले से जुड़ चुके हैं, तो आप इस सेशन को शेयर और लाइक करें ताकि यह जो परिवार है एक बड़ा हम लोग का परिवार बन सके। ठीक है। जो यह परिवार है, जो यह आपका परिवार है, यह परिवार क्या हो जाए, एक बड़ा परिवार बने। ठीक। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं अग्नाशय के बारे में। प्रारंभ करने से पहले हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं लीवर के बारे में। लीवर के बारे में हम बतला दिए थे कि लीवर क्या होता है, कहाँ स्थित होता है, उसका काम क्या है। ठीक है। लीवर का काम बाइल फॉर्मेशन होता है, बाइल का स्रावन करता है, स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। यह जो पित्त होता है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तमाम बातों को हम लोग अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद से आपको हम बताएं गॉल स्टोन के बारे में। गॉल स्टोन किस से फॉर्मेशन होता है, गॉल स्टोन बनता किसका है, इन सभी बातों का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब अगला जो टॉपिक हम लोग का है पैंक्रियाज है, अग्नाशय है। अब इस अग्नाशय के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है। तो इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और पुनः आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस परिवार से नहीं जुड़े हैं चला तो पुनः जल्द से जल्द जुड़े और जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका आनंद लें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। ठीक। और दूसरा, जो भी आप पहले से इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, इस परिवार के साथ जुड़ चुके हैं, इस परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं, उनसे भी नम्र निवेदन है कि इस सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए हम लोग आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्या अग्नाशय क्या है। अग्नाशय देखने से पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि क्या है, जिसे ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा और हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे, एक ग्लैंड टॉपिक ही है तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अग्नाशय के बारे में बात आता है तो ग्रंथि थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रंथि कहा किसे जाता है कि अगर किसी भी अंग से अगर कोई पदार्थ का स्त्रावन हो, किसी पदार्थ का क्या चला, किसी पदार्थ का स्त्रावन हो, तो उस अंग को क्या कहते हैं हम लोग, उस अंग को हम लोग कहते हैं ग्रंथि। तो स्त्रावन के आधार पर इस ग्रंथि को दो भाग में बांट दिया जाता है। एक होता है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, और दूसरा होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि जो चला है इससे एंजाइम का सेक्रेशन होता है। किसका बनता है, किसका स्त्रावन होता है, एंजाइम का सेक्रेशन होता है। और यह एंजाइम क्या करता है, हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है। क्या करता है जी, हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है। जबकि अंतःस्त्रावी ग्रंथि के बारे में देखा जाए, इसको हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और इसको क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक। तो अगर अंतःस्त्रावी ग्रंथि के बारे में देखा जाए तो इससे जो होता है हार्मोन का सेक्रेशन होता है, हार्मोन का स्त्रावन होता है। ठीक है। और यह जो हार्मोन है यह क्या करता है, तो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करता है। क्या करता है, यह हार्मोन वृद्धि और विकास में मदद करता है। किसके, हमारे शरीर के। लिख सकते हैं शरीर के वृद्धि और विकास में क्या करता है, मदद करता है। ठीक।
कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी प्रकार के कोई दुख दर्द समस्या? फिर से बतला दे रहे हैं, जो ग्रंथि होता है, ग्रंथि कहते किसे हैं? शरीर का कोई भी अंग है चला, अगर उससे क्या हो, स्त्रावन हो, किसी भी पदार्थ का अगर स्त्रावन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। अब स्त्रावन के आधार पर इस ग्रंथि को कितना भाग में? 2 भाग में बांट दिया गया। एक बाह्य स्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होता है उससे एंजाइम का सेक्रेशन होता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है वो क्या करता है? हार्मोन का सेक्रेशन करता है। क्या करता है? हार्मोन का सेक्रेशन करता है। अब जो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम पाचन क्रिया में मदद करता है, मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन क्या करता है? पचाने में मदद करता है। जबकि जो इंडोक्राइन होता है, इंडोक्राइन जो हार्मोन होते हैं, यह हार्मोन क्या करता है? शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करता है। अब आते हैं चला हम लोग किसके पास? अग्नाशय के पास। अब कहाँ आ गए हम लोग? अग्नाशय के पास आते हैं। तो अग्नाशय सर एक ऐसा अंग है जो जिसमें दोनों ग्रंथि पाया जाता है, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कौन सा ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब अगर अगला पॉइंट देखा जाए कि अग्नाशय के बारे में, इसका संरचना देखा जाए तो इसका संरचना पतिनुमा होता है। ठीक है, मतलब लीफ लाइक, जो पेड़ का पत्ती होता है उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। ठीक है, इसका संरचना क्या हो गया? तो पत्तीनुमा होता है। आगे बढ़ते हैं, पत्तीनुमा इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, इसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर का यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चला, यह भी क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारा क्या है? अग्नाशय है। ठीक है, ये कहाँ स्थित रहता है, इसका अवस्था देखा जाए कि यह कहाँ पाया जाता है, तो यह अवस्था जो होता है ड्यूडेनम के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ड्यूडेनम के पास। यह ड्यूडेनम कहाँ है? तो कहीं लिखा रहता है कि एस्टोमक के नीचे भी लिखा रहता है। ठीक है ना, मतलब कहाँ स्थित रहता है? एस्टोमक के नीचे कहिए या कहिए कि क्या? ड्यूडेनम। जैसे यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे बना दे रहे हैं हम, जैसे कि इस तरह से होता है फिगर। यही हो गया चला ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहीं पे क्या होता है? इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे उपस्थित होता है। क्या होता है? लीफ लाइक संरचना एक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। ये क्या हो गया? हमारा पैंक्रियाज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पैंक्रियाज ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है, जिस डक्ट से जुड़ा रहता है उस डक्ट को क्या कहते हैं? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्यों हिपैटोपैंक्रियाटिक? पैंक्रियाटिक मतलब तो पैंक्रियाज हो गया, हिपैटो का मतलब होता है लीवर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पिछला वीडियो में हम लीवर जब पढ़ाए थे वहाँ पे इमेज बना के दिखाए थे कि जो लीवर का जो यह डक्ट आता है, यह कहाँ से एंट्री होके? इसमें एंट्री होके यहाँ से क्या करता है? खुलता है। मतलब यह हिपैटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों आकर जुड़ते हैं और तब एक डक्ट का निर्माण करता है, और तब कहाँ खुलता है? इस ड्यूडेनम में जाकर खुलता है। और जिस स्थान पर खुलता है उसे क्या कहते हैं? चला, तो एम्पुला कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या सेक्रेशन होता है? एंजाइम सेक्रेशन होता है, एंजाइम का स्रावन होता है। अब यह स्रावन जो एंजाइम का होता है यह क्या करता है? यह पाचन में मदद करता है। बता चुके अब हम, पाचन में मदद करता है ना। अब इससे कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? तो एंजाइम इसे 3 निकलते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन, कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन निकलता है, और एक होता है लाइपेज निकलता है, और एक होता है एमाइलेज निकलता है। तीनों का चेला अलग अलग काम है। प्रोटीन का डाइजेशन हम पढ़ाए थे। प्रोटीन का डाइजेशन 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो होता है एस्टोमिक में होता है। कहाँ होता है? एस्टोमिक में होता है, जो क्या करता है? पार्शियली वहाँ पे डाइजेशन होता है, और प्रोटीन किसमें? पेप्टोन में बदलता था। इसमें कौन एंजाइम्स काम किया था? पेप्सिन काम किया था। याद कुछ आ रहा है कि नहीं?
पेप्सिन काम किया था। अब वही पेप्टोन यह ट्रिप्सिन काम करता है और यह ट्रिप्सिन पेप्टोन को किस में बदलता है, प्रोटीन को किस में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है। किस में बदल दिया, एमिनो एसिड में। उस तरह लाइपेज जो है यह क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में बदलता है। किस में बदलता है, फैटी एसिड में बदलने का काम करता है। मतलब जो भी फैट हम लोग खाते हैं उस फैट को डाइजेशन करने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। कौन, लाइपेज। और एमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, यह कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। ठीक है, क्या किया, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया। मतलब हमारे पैंक्रियास से कौन कौन एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, यह किस भाग से, तो एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलता है। जो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है, मतलब इसको डाइजेशन करता है। लाइपेज जो है फैट को डाइजेशन करता है और एमाइलेज जो है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि के बाद देखते हैं, इससे क्या निकलेगा, तो हार्मोन निकलेंगे। क्या निकलेगा, तो हार्मोन का स्त्राव होता है और यह हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के जो भी वृद्धि होता है, जो भी विकास होता है, इन सभी विकास और वृद्धि में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बाद। तो एक लैंगरहेंस नामक वैज्ञानिक थे। कौन सा वैज्ञानिक, लैंगरहेंस नामक वैज्ञानिक। और इन्होंने कहा कि जो पैंक्रियाज होता है उसमें द्वीपिकाएं पाए जाते हैं, आइसोलेट पाया जाता है, द्वीपिका। क्या पाया जाता है, इन्होंने कहा कि पैंक्रियाज में क्या उपस्थित होता है, पैंक्रियाज में द्वीपिका पाया जाता है, द्वीपिका पाए जाते हैं। और इस द्वीपिका का उसने नाम दे दिया कि यह क्या है, द्वीपिका आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। क्या नाम दे दिया गया, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। नाम क्या दे दिया गया उसे, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। यह आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस क्या था, यह कोशिकाओं का समूह था, कुछ नहीं था। यह क्या था, कोशिकाओं का समूह था। अब किस तरह से कोशिका, कितने कोशिका, तो यहाँ पे देखते हैं जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस था इसमें 3 कोशिका पाया गया था। पहला अल्फा कोशिका, दूसरा बीटा कोशिका और तीसरा गामा कोशिका। अब तीनों का सर अलग अलग काम था। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस किसने दिया, लैंगरहेंस ने दिया। इन्होंने क्या किया कि पैंक्रियाज में क्या उपस्थित है, द्वीपिका पाए थे। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस किसने दिया, तो किसने दिया, लैंगरहेंस ने। इसी में इसका नाम छुपा हुआ है, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली हम लोग बना लेते हैं, कोई भी बनाता है। क्यों, क्योंकि इसी में इसका नाम है और यही ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, खटाक दे मारेगा। ठीक है, क्या करेगा, खटाक देना एकदम मारेगा। तो यहाँ पे आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस किसने दिया, तो लैंगरहेंस ने ही दिया था। और उसने कहा था कि इस जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस है यह क्या है, कोशिकाओं का समूह है। और यह कोशिका कौन कौन से कोशिका होते हैं, तो अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। यह अल्फा, बीटा और गामा का अलग अलग कार्य था। अब क्या कार्य था यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन। क्या निकलता है, ग्लूकागोन। बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है यह निकलता है इंसुलिन। और यहाँ पे जो गामा सेल है इससे जो निकलता है सोमैटोएस्टेटिन। क्या निकलता है, सोमैटोएस्टेटिन। अब तीनों का फंक्शन समझ लेते हैं कि ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है और सोमैटोएस्टेटिन क्या करता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं पूरा रसगुल्ला खाया चला, एकदम पूरा रसगुल्ला खा लिया। अब जैसे हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो हमारे ब्लड में चीनी की मात्रा क्या होता है, बढ़ता है। चीनी क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है, क्या हुआ, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा तो किसको इन्फॉर्मेशन जाता है, इस बीटा सेल को इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई तुम क्या करो, इंसुलिन का फॉर्मेशन करो। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, इंसुलिन निकालते हैं। अब जैसे इंसुलिन निकालना चालू किया तो ये इंसुलिन क्या किया, ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा और लेग उठाकर लीवर के पास पटक देगा। बहुत बड़ा फंक्शन है, क्रिया है। ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यह इंसुलिन क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को उठाकर
कहाँ लाकर रख देता है, यह लीवर में लाकर रख देता है। तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम चला क्या हो गया कि ब्लड में शुगर की मात्रा को, या शुगर कहिए या इसी को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, मात्रा को कम करना। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या हुआ कि जो ब्लड में शुगर बढ़ रहा है उसको क्या करना, घटा देना। जस्ट इसका उल्टा कार्य करता है कौन, ग्लूकागॉन। सपोज डेट तू खाना नहीं खा रहा है, भोजन नहीं ले रहा है, बाबू सोना के चक्कर में है, हेलो बाबू, हेलो सोना किया हुआ है तू, तो इस पीरियड में खाना नहीं खाएगा, बाबू छोड़ के भाग गया तो सोना छोड़ के भाग गई, तो ये सब करने में तू समय से क्या कर रहा है, भोजन नहीं ले रहा है। और जो सिंसियर स्टूडेंट है वो पढ़ने में अपना सिंसियरिटी दिखाते हैं, और पढ़ने के पीरियड में थोड़ा सा क्या होता है, अपना रूटीन गड़बड़ होता है खाने पीने का। तो उस पीरियड में क्या होता है, चला उस पीरियड में क्या होता है कि यही ग्लूकागॉन जैसे ही ब्लड में लेवल घटता है किसका, इस ग्लूकोज का, तो यह ग्लूकागॉन क्या करता है, निकलता है कहाँ से, अल्फा सेल। अल्फा सेल को इन्फॉर्मेशन जाएगा, ये अरे भाई ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जल्दी से निकल। यह निकलेंगे महाराज और निकल के जाएंगे कहाँ, लीवर के पास। और लीवर में जो स्टोर किया गया था यह लेकर स्टोर कर दिया था यह बेहुदवा किसको, ग्लूकोज को। तो यही ग्लूकागॉन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को उठाकर लाकर कहाँ रख देगा, लीवर में लाकर, सॉरी ब्लड में लाकर रख देगा। मतलब यह क्या हुआ, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा, उठा कर लेकर लीवर के पास रख दिया। इसका उल्टा, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घटा तो यह लीवर से उठाकर कहाँ रखेगा, ब्लड में लाकर रख देगा। मतलब इसका काम क्या है सर, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, यह क्या करता है, तो ब्लड में जो भी ग्लूकोज की मात्रा घट रहा है उसको क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है, तो यह दोनों जो है एक दूसरे क्या है, विपरीत है। इसलिए बार बार चला हम कहते हैं कि फेरा में मत पड़ो, फेरा में पड़ेगा बर्बाद हो जाएगा। जहां जो बीटा सेल या अल्फा सेल खत्म हुआ तो तुम्हारा दूसरे रोग चालू हो जाएगा। तो दूसरे रोग के फेर में पड़ा हुआ है, तीसरा रोग चालू हो जाएगा। अब सुन इससे रोग क्या होता है, जैसे ही यह बीटा सेल खत्म होता है, चला बीटा सेल क्या हुआ, खत्म हो गया, तो इंसुलिन निकलना क्या होता है, बंद हो जाता है। और जब इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तब क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा ही रहेगा। ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ा ही रहेगा। और जब ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा तो इसे क्या कहते हैं, मधुमेह की रोग कहते हैं। मधुमेह रोग क्या कहते हैं, इसे मधुमेह रोग कहते हैं। कौन सी रोग कहते हैं, मधुमेह रोग। शुगर रोग या डायबिटीज भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं चलना है, अपने एक सर्टेन क्या करना है, बना कर रखना है। क्या, एक नियम, जो समय से खाते रहना है, खाना पीना समय से करना है, और मन लगा के क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इस बीटा सेल को खराब नहीं होना देना है। अधिकांशतः आपके अगल बगल, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो क्या है, जिनका बीटा सेल खराब हो चुका है और वो क्या कर रहे हैं, मधुमेह से ग्रसित हैं। इस टॉपिक पे चला हम वीडियो बना चुके हैं, पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। मधुमेह को भी दो रूप दिया जाता है, ठीक है ना। मधुमेह भी दो प्रकार के होता है। एक तो हो गया इसकी मात्रा क्या हो जाए, कमी हो जाए, मतलब यह क्या हो, निकले नहीं, तब यह मधुमेह हो सकता है। दूसरा कि बार बार यूरिन की यूरिन करने की मतलब जरूरत पड़े, तो वो भी क्या है, एक डायबिटीज का ही रूप है, मतलब मधुमेह का ही रूप है। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह ग्लूकागॉन क्या किया, यह ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा को बढ़ा दिया। ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा को क्या करता है, घटा देता है। जबकि जो गामा सेल है यह सोमैटोस्टेटिन का स्त्रावन करता है। यह सोमैटोस्टेटिन क्या करता है जी, तो यह दो काम करता है कि जो हम लोग खाएं, हम लोग खाना खा लिए
ऑब्जर्प्शन, ठीक है ना। जो भोजन हम लोग किए, यहाँ से जो एंजाइम से पच गया, जो हमको ऊर्जा मिल रहा है, उसको क्या करता है, यह ऑब्जर्वेशन में काम करता है। किस में काम करता है, ऑब्जर्वेशन में काम करता है। ऑब्जर्वेशन में काम करता है मतलब उसको अवशोषित करने में मदद करता है। दूसरा काम क्या है, इनके अलावा जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन का स्त्राव होता है, उन सभी हार्मोन्स को ये क्या करता है, सेक्रेशन करने में मदद करता है। मतलब हार्मोन सेक्रेशन में मदद करना, मतलब इसका काम क्या है, सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है कि यह एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, मतलब जो भोजन किए हम लोग उसमें को अवशोषण में मदद करता है। और जो भी हार्मोन हमारे बॉडी में निकल रहा है उनको क्या करना, मेंटेन करना, सेक्रेशन करना, मतलब उसको हार्मोन को सेक्रेशन क्या करना, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए, जो पैंक्रियाज से यहाँ पे एंजाइम हम बताए थे, वो जो पैंक्रियाज से एंजाइम निकलते हैं, उन एंजाइम को पैंक्रिएटिक जूस कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पैंक्रिएटिक जूस कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि पैंक्रिएटिक जूस का स्त्रावन कहाँ से होता है, तो पैंक्रिएटिक जूस का स्त्रावन कहाँ से होगा, पैंक्रियाज से। क्वेश्चन घुमा देगा, किस पार्ट से, पैंक्रियाज के किस भाग से, एक्सोक्राइन भाग से कि इंडोक्राइन भाग से कि दोनों से, कि दोनों में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे देगा और तू अलबलाते रहेगा कि एक्सोक्राइन होगा कि इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन कि इंडोक्राइन। इतना याद रखना है कि एक्सो मतलब जो बाहर है वो, तो बाहर क्या करते हैं, बाहर से भोजन ले रहे हैं हम लोग, तो जो भोजन लिए उसको पचाने का काम कौन करेगा, एक्सो। अब वृद्धि हो रहा है तो अंदर अंदर वृद्धि हो रहा है, जो भी वृद्धि हो रहा है शरीर का अंदर अंदर वृद्धि हो रहा है, और जब अंदर अंदर वृद्धि हो तो अंदर वाला काम करेगा। तो इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, और इंडो मतलब अंदर। एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर से जो भोजन है उसको डाइजेशन करने के लिए एक्सो काम किया, और जो इंडो मतलब वृद्धि हो रहा है, अंदर वृद्धि हो रहा है, आंतरिक वृद्धि हो रहा है, कौन काम करेगा, तो इंडो करेगा, इंडोक्राइन भाग। समझ में आ गया, ट्रिकली समझेंगे इसको। तो पैंक्रिएटिक जूस कहते हैं, और इस पैंक्रिएटिक जूस को पूर्ण पाचन जूस भी कहा जाता है। चला, पूर्ण पाचन जूस भी कहते हैं, पूर्ण पाचन जूस कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी भोजन करते हैं, यह जो जूस होता है इसको पूर्ण पाचन कर देता है और ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार कर देता है कि अब शरीर आपका क्या करे, इसको ऑब्जर्वेशन कर ले। और ऑब्जर्वेशन करने में कौन सेल, तो गामा सेल कार्य करता है, जिससे कौन सा हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन का स्त्रावन होता है। ठीक है, चलिए, कुछ समझ में आया, आशा और विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में हम लोग पैंक्रियाज के बारे में पढ़ लिए, और यहीं पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे, यह डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है टॉपिक। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक था हम पढ़ा दिए आपको पैंक्रियाज। इसके अलावा और आपसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। इसके बाद से जो भी आप पढ़े हुए हैं उन सभी को अध्ययन करेंगे, और करने के बाद से अपना क्वेश्चन बनाइएगा। 100 में 100 क्वेश्चन बनने वाला है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। लेकिन पुनः आपसे हम कहेंगे चला कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और इस परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो पुनः जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके चला, सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इस बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाता है, जिससे नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलता है। ठीक है ना, यहाँ से कंटिन्यू वीडियो दिया जा रहा है, लेकिन आप तक नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि बेल आइकन को आपने क्या किया है, प्रेस नहीं किया है। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आप जुड़ चुके हैं, पहले से ही इस परिवार में जुड़े हुए हैं, तो आपसे भी नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।